सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जो हर समय हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हमारे मस्तिष्क में ज्ञान प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, हमने पूर्व के एपिसोड में, पूर्व के भाग में देखा था वाणी के बारे में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में से एक मंत्र उठा करके उसमें जो वाणी के बारे में बताया कि हमारी जो ये वाणी है, जिसका हम सामान्य रूप से व्यवहार में प्रयोग करते हैं, वो कितनी शक्तिशाली है, कितनी इसकी महत्ता है, उसके बारे में हमने विस्तार से जाना। जैसे बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रेरयत नाम ध्येयम दधाना, ये जो परमपिता परमात्मा ने हमको ये वेद रूपी वाणी दी है, उसके दो रूप हैं। प्रथम शब्द रूप, ध्वनि रूप, जो हम व्यवहार में शब्द रूप में वस्तुओं का नाम उच्चारित करके व्यवहार करते हैं, हम अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं इस वाणी के माध्यम से, और दूसरे के विचारों को, भावों को हम जानते हैं। ये प्रथम रूप है वाणी का। और जो दूसरा रूप है, यद ऐसाम श्रेष्ठम यद अरिप्रम आसीत प्रेरणा तद ऐसाम निहितम गुहावी, जो दूसरा रूप है, जो श्रेष्ठ रूप है, वो रूप है सारे पापों को नष्ट करने वाला एवं तप एवं श्रद्धापूर्वक लंबे अनुष्ठान के बाद वो हमको प्राप्त होता है। ऐसा जो दूसरा रूप है वो ज्ञान रूप, एक वाणी का दूसरा रूप है, बोध रूप, ज्ञान रूप। इसी प्रकार से जो प्रथम वाणी का रूप है उसके बारे में हमने विस्तार से जाना, और इसी प्रकार से इसी का दूसरा जो भाग है, वो इसी मंत्र का जो दूसरा भाग है, ये अगले मंत्र में भी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो वाणी है हमारी, वो वाणी कैसी हो। जैसे पहले आपको बताया, सत्यम हितम प्रियम च यत्, जो सत्य हो, हितकारी हो, प्रिय लगने वाली वाणी हो, ऐठ भरी वाणी ना हो, मानी अहंकार से भरी वाणी ना हो, कठोर हमारी वाणी ना हो। हम जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार हम इस प्रकार से करें कि हम तो खुश रहें, लेकिन हमारी वाणी को सुनने वाला भी खुश रहे। जब हम कठोर और अहंकार पूर्ण वाणी बोलते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो सुनना नहीं चाहता है, चाहे सत्य भी है, उनके लिए हितकारी भी है, तब भी वो सुनना नहीं चाहता है, वो दूर हटना चाहता है। इसलिए उस वाणी से हमको बचना चाहिए और सत्य, हितकारी और उनको जो प्रिय लगने वाली वाणी है उसको बोलना चाहिए, क्योंकि वो वाणी सार्थक होती हैं। जब हम अहंकार पूर्ण और कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं तो वो सार्थक नहीं होती। बोलते हुए भी हमारे जो संबंध होते, वो जो हमारे दोनों की जो एक जुड़ाव होता है, हम दोनों का एक जो जुड़ाव होता है वो भी दूर होता है हमारा। और जब हम प्रेम पूर्वक, वात्सल्यपूर्वक, स्नेहपूर्वक इस वाणी का प्रयोग करते हैं तो बड़े बड़े परिवर्तन भी हो जाते हैं, जैसे आपको पहले उदाहरणों के माध्यम से बताया था। इसी प्रकार जो यहाँ पे दूसरे मंत्र में बताया गया है, सक्तुम एव तितौ ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। अर्थात सक्तुमेव तितौ ना पुनंतो यत्र धीरा, जो धीर पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको चाहिए कि अपनी जो ये वाणी है उसको, जैसे हम सत्तू को छलनी से छान करके, तुष इत्यादि जो उसके कण होते हैं उसको अलग करके और फिर उसका प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से जो धीर हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी पुरुष है, जो समझदार व्यक्ति हैं, उसको ये जो हम वाणी का प्रयोग करते हैं उस वाणी को भी इसी प्रकार से मन रूपी छालनी से छान करके, जो हमें उचित क्या है, अनुचित क्या है, वस्तु विषय परिस्थिति को देख करके उसके अनुसार विवेक पूर्वक जब वाणी का प्रयोग करते हैं, यथोचित वाणी का प्रयोग करते हैं, तो ये जो वाणी होती हैं इतना लाभकारी होती हैं कि कोई सीमा ही नहीं रहती। जैसे चप्पू होता है, वो चप्पू से हम दो काम कर सकते हैं, एक तो सब्जी भी काट सकते हैं, फल भी काट सकते हैं, और इसी के द्वारा हम किसी का खून भी बहा सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग करने वाला कैसा है, इसी प्रकार हमारी जो वाणी है ये भी एक ऐसी ही धारदार चप्पू है कि जिसका प्रयोग हम करें, इसका जो प्रयोग है यदि हम सही रूप में करें, बुद्धिपूर्वक करें, विवेकपूर्वक करें, ध्यानपूर्वक करें, तो इतना लाभ देने वाली हैं कि बात ही ना पूछो। जैसे इस समाज में बड़े बड़े जो परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, आध्यात्मिक परिवर्तन कहो, राजनीतिक परिवर्तन कहो, सामाजिक परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे परिवर्तन इसी वाणी के माध्यम से ही तो होते हैं। जैसे
सामाजिक रूप से महर्षि दयानंद, शंकराचार्य इत्यादि महात्मा बुद्ध, उन्होंने एक अपना मत स्थापित करके करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ करके उसकी विजय प्राप्त की। क्यों? क्योंकि ये जो वाणी थी उनकी वो इतनी सशक्त और सही थी, इतनी विवेकपूर्ण थी कि उस वाणी के साथ जो व्यक्ति उस वाणी को सुनता था वो उसके साथ जुड़े बिना ना रह सकता था। तो ये जो वाणी का रूप है वो एक अद्भुत रूप होता है। और इसी प्रकार से जो इस समाज में हमको बड़े बड़े जो युद्ध दिखाई देते हैं, वो जो युद्ध हैं वो भी तो इसी वाणी का एक रूप है। जब ऐंठ भरी वाणी, कठोर वाणी, अहंकार भरी वाणी का हम प्रयोग करते हैं तो ये सारे जो बड़े युद्ध होते हैं वो भी इसी के कारण होते हैं। और जो घर में भी जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, परिवार में भी जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, ये भी सारे इसी वाणी का एक रूप होता है। तो इसलिए ये जो वाणी है उसको हम मन रूपी छालनी से छान करके प्रयोग करें। जैसे हम सत्तू का प्रयोग करते हैं छलनी से छान करके, उसका तूस आदि जो वेस्ट जो तीन के होते हैं उनको अलग करके फिर उसका जैसे हम प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इस वाणी को हम मन रूपी छालनी से छान करके जब हम प्रयोग करते हैं तो इतनी लाभ देने वाली ये वाणी हो जाती है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं रह जाती। तो ये वाणी के बारे में सक्तुम एव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत यत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची यत्र सखाया सख्यानि जायन्ते। मानी जब हम इस वाणी का, विद्वान लोग हैं जब वो विद्वानों की सभा में आपस में गोष्ठी करते हैं, चर्चा करते हैं वेद इत्यादि शास्त्रों की, तो उस समय जब इस तरह से धीरतापूर्वक, एक सहजतापूर्वक और सत्यवाणी का प्रयोग करके आपस में चर्चा करते हैं तो वो जो वेद रूपी ज्ञान है वो उनके भीतर खुल जाता है, वो ज्ञान का बोध हो जाता है, वो ज्ञान उनको उपयोग में आ जाता है। इसलिए ये जो वाणी है उसका हमको इस तरह से विवेकपूर्वक प्रयोग करना चाहिए कि हम जो वाणी का प्रयोग करें उसके द्वारा किसी की हानि ना हो। और ये जो इस तरह से जो ये वेद आदेश दे रहा है कि इस प्रकार से इस वाणी का प्रयोग करें, तो इस तरह से जब हम वाणी का प्रयोग करते हैं, यत्र सखाय सख्यानि जानते, जो हम वाणी का प्रयोग करें उसको पूरी विवेकपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, सहजतापूर्वक मन रूपी छालनी से छान करके फिर प्रयोग करते हैं तो हमारे मित्रजन भी बढ़ते हैं, धन भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे कहा भद्रेशाम लक्ष्मी निहताधिवाचे, जो भद्र लक्ष्मी होती है, केवल लक्ष्मी नहीं कहा, विशेषण डालकर जो भद्र, जो कल्याण करने वाली लक्ष्मी है, भद्रेशाम लक्ष्मी निहिताधिवाची, जो भद्र करने वाली कल्याणकारी जो लक्ष्मी है वो हमको प्राप्त होती है। जो कल्याणकारी सरस्वती है वो हमारे मुख में बस जाती हैं, और ये जो मुख में बैसने वाली जो सरस्वती हैं वो हमको, हमारे जीवन को ऊपर उठाती है, हमारे जीवन के जो हम लक्ष्य बनाते हैं, कार्य बनाते हैं, उसको सफल बनाने में बहुत बड़ी उपकारिणी होती हैं। इसलिए इस वाणी का जो प्रयोग है हमको बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, जो हम बोल रहे हैं, चाहे वाणी का हम व्यवहार के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे इस वाणी का हम बिजनेस इत्यादि कहीं पे भी, राजनीतिक क्षेत्र, भाषणों में या जहाँ पे भी हम प्रयोग करते हैं, इतना विवेकपूर्वक प्रयोग करें कि इसके द्वारा किसी को भी ठेस ना पहुँचे, अहम पूर्ण वाणी ना हो। तो इस तरह से जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा भद्र होगा, कल्याण होगा, और जो कल्याणकारी लक्ष्मी है वो हमारे मुख में वास करेगी, हमारे घर में वास करेगी। इसलिए ये प्रथम मंत्र में, दूसरे मंत्र में बताया। इसी प्रकार से जो प्रथम मंत्र था उसका जो दूसरा भाग है उसमें पहले भाग में वाणी का बताया, और दूसरा जो वाणी के दो रूप बताए थे उसमें जो दूसरा रूप है यद एसाम श्रेष्ठम, जो पहला रूप था उससे भी जो दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ है, यद एसाम श्रेष्ठम यद अरिप्रम आसित प्रेरणा तद एसाम निहितम गुहावी, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो पापों को नष्ट करने वाला है, जो बोध ध्यान को प्राप्त कराने वाला जो रूप है उसको हमको प्राप्त कराने के, वो जो बोध रूपी, ये जो बोध रूपी ज्ञान है वो हमारी ही बुद्धि रूपी गुहा में स्थित रहता है। इसलिए तो योग दर्शन में भी तो कहा है योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर आविवेक ख्याति। जब हम योग का अनुष्ठान करते हैं तो योग का जैसे जैसे हम अनुष्ठान करते हैं हमारी चित्त की जैसे शुद्धि होती है, हमारा चित्त जैसे जैसे एकाग्र होते जाता है, वैसे वैसे योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय, सारी अशुद्धियों का जब क्षय होता है, अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति होती है, ज्ञान बढ़ता है, अविवेक ख्याति, और विवेक ख्याति को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान है वो सबसे श्रेष्ठ है, सब पापों को नष्ट करने वाला है, और इसके भी दो विभाग हम कर सकते हैं, एक विद्या में और दूसरा जो है वो ज्ञान रूप में, बोध रूप में। जो हम विद्या में करें
तो उसका भी एक मंत्र मिलता है विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह में। उसमें कहते हैं विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। मानी विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, जे विद्या है वो विद्या मनुष्य का रूप होता है। मानी उसका विद्या जो है वो मनुष्य का रूप होता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और वो जो विद्या है वो मनुष्य का प्रच्छन्न मानी गुप्त धन होता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये मनुष्य का प्रच्छन्न मानी गुप्त धन होता है। विद्या भोग करी यश सुख करी, ये जो विद्या है वो भोगकारी सारे पदार्थों को हमको प्राप्त कर रहा है। भोग करी यश और सुख करी, भोग को देने वाला, यश को देने वाला, सुख को देने वाली होती हैं। इसी प्रकार विद्या गुरु नाम गुरु, और ये जो विद्या है वो गुरुओं की भी गुरु हैं। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, और ये जो विद्या है वो जो हमारे पास होती है तो हम जब विदेश गमने मानी जो विदेश यात्रा करते हैं तो उस समय बंधुजनों के साथ बंधुजनों की तरह हमारे काम आती है। जैसे हम बाहर जाते हैं, जब हम घर में रहते हैं सारे बंधुजन परिवारजन जो होते हैं वो काम जैसे आते हैं, हर सुविधा हमको देते हैं। इसी प्रकार से जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी ये सारी सुविधाएं हमको प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार विद्या परा देवता, और ये विद्या जो है वो सबसे बड़ा देवता है। और इसी प्रकार विद्या राज सुपूज्यते न तो धनम, और ये जो राज होते हैं उसमें विद्यावान जो पुरुष होता है उसकी कीर्ति होती है। वहाँ उसका आदर सत्कार होता है। राजसभाओं में राजाओं के पास जो विद्यावान पुरुष होता है, विद्वान होता है, उसका आदर सत्कार होता है। न तो धनम विद्या विहीन पुरुषम, विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, विद्या विहीन पशु समाना, और जो विद्या विहीन व्यक्ति होता है वो इस धरती पर पशु के समान होता है। इसलिए चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कहा है कि ये जो विद्या विहीन मनुष्य होता है वो कैसा होता है, तो कहते हैं सुनः पुच्छमिव व्यर्थम जीवितम विद्यया विना न गुह्य गोपने सक्तम न च दंश निवारणे। जैसे कुत्ता होता है वो अपनी पूंछ के द्वारा ना तो अपने गुप्त अंगों को ढक सकता है और ना उनको काटने वाले मक्खी मच्छरों को भी उस पूंछ के द्वारा उड़ा सकता है। इसी प्रकार से जो विद्या विहीन पुरुष होता है उसकी भी यही हालत होती है कि वो जो विद्या विहीन व्यक्ति होता है और ना तो अपनी गुप्त बातों को भी वो ढक सकता है और ना कुछ वो लाभ दूसरा ले सकता है। इसलिए सुनः पुच्छमिव व्यर्थम जीवितम विद्यया विना न गुह्य गोपने सक्तम न च दंश निवारणे। ये चाणक्य नीति में श्लोक दिया है। इसी प्रकार एक विद्या के बारे में ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति ते मर्त्य लोके। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास ऐसाम न विद्या, जिसके पास ना तो विद्या है न तपो न दानम, न तप करने का न तप है, मानी विद्या प्राप्त करने के लिए ना तो तप करता है। ऐसाम न विद्या, जिसके पास ना तो विद्या है न विद्या प्राप्त करने के लिए तप करता है, न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, न शील मानी जिसका सरल स्वभाव नहीं है, न गुणों न धर्म मानी जिनके दिव्य जो गुण होने चाहिए, शुभ गुण होने चाहिए, अच्छे जो गुण होने चाहिए, उसकी भी उनके पास कमी है और ना वो धर्म के अनुसार प्रवृत्त होता है। गुणों न धर्म ते मर्त्य लोक के भूमि भार भूता, ये इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर भार रूप में है, इस भूमि पर भार बन के जीता है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो व्यक्ति मनुष्य रूप का मानी मनुष्य जीवन पा करके भी, मनुष्य का शरीर पा करके भी एक पशु रूप जीवन ही इस धरती पर जीता है। इसलिए ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मनुष्य रूप में यहाँ पे मृगों की तरह मानी पशुओं की तरह विचरते हैं। तो इसलिए ये जो विद्या है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है और यही विद्या के आधार पर जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं या फिर संतों को आध्यात्मिक प्रवचन इत्यादि जो भी हम सुनते हैं उसके माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जो सूचना रूपी ज्ञान पैदा होता है वो समस्त जो ज्ञान है वो एक विद्या कहलाता है। और इसी को जब हम साक्षात कर लेते हैं तो
तो साक्षात करने के बाद जो बोध होता है उस बोध को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार वेद में भी अन्य अन्य मंत्रों में भी इस विद्या की बात बताते हुए कहते हैं, विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्था विद्या अमृतम अश्नुते। विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह, जो विद्या को और अविद्या को जो साथ साथ जानता है, मानी विद्या जो सूचना रूपी हमारा ज्ञान होता है, जैसे हम शास्त्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, धर्म का उपदेश सुनते हैं इत्यादि, जो सूचना रूपी ज्ञान होता है उसको विद्या कहते हैं। विद्यां च और जो अविद्या, अविद्या मानी यहाँ पे विपरीत विद्या या नहीं होता है, या विद्या का अभाव नहीं, कर्म पुरुषार्थ जो हम कहते हैं, कर्म या पुरुषार्थ यहाँ पे मानी हम जो विद्या को जानते हैं, विद्या को जान करके फिर उसके अनुसार हम कर्म पुरुषार्थ करते हैं, मानी जो विद्या और अविद्या दोनों को जो साथ साथ जानता है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, वो अविद्या को छोड़ करके, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या के द्वारा वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करता है। मानी वो जो परम पद कहते हैं, सुख कहते हैं, शांति कहते हैं, मोक्ष की अवस्था कहते हैं, उसको प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से आगे के मंत्र में कहते हैं, श्रद्धावान लभते जानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जो व्यक्ति, ये गीता में भी कहा है कि श्रद्धावान लभते जानम तत्पर संयतेन्द्रिय, जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं और तत्पर हैं, मानी लगा हुआ है ज्ञान प्राप्ति के लिए, पुरुषार्थ कर रहा है, श्रद्धावान लभते जानम तत्पर संयतेन्द्रिय, और संयतेन्द्रिय मानी इंद्रियों को अपने संयम में रखता है, संयमित जब रहता है और श्रद्धावान होता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, और उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस ज्ञान को प्राप्त करके वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद कुछ विशेष प्राप्त करने की बात नहीं रह जाती है, कोई चीज़ नहीं रह जाती है। इसलिए ये जो विद्या है वही हमारा साधन बनता है इस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने का। इसलिए श्रद्धावान लभते जानम, जो श्रद्धावान होता है और संयत इंद्रिय संयमी व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने भीतर ही समय काल को पा करके अपने भीतर ही प्राप्त कर लेता है और परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इसी को वेद के मंत्र में जैसे पहले बताया गया, बृहस्पते प्रथमं वाचो यद अग्रम यद प्रेरयत नाम ध्येयम ददाना यद ऐसाम श्रेष्ठम यद अरिप्रम आसेत प्रेरणा तद ऐसाम निहितम गुहावी। अर्थात जो दूसरा जो ज्ञान का रूप बताया, जो श्रेष्ठ है, पापों को नष्ट करने वाला है, जो हमारी ही बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है, उस ज्ञान को हम प्रकट कर देते हैं इस साधना के माध्यम से। जब जैसे पहले बताया योगांगानुष्ठाना असुदीक्षय ज्ञान दीप्ति, जब हम योग का अनुष्ठान करते हैं तब भी ज्ञान की दीप्ति होती हैं। और इसी प्रकार जब हम श्रद्धावान होकर के, जितेंद्रिय होकर के, जब तत्परता पूर्वक हम ज्ञान की इच्छा करते हुए पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं, तब भी हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम उस परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए ये ज्ञान की ये जो साधना है उसको हम निरंतरता के साथ जारी रखते हैं, तो उस परम ज्ञान को प्राप्त करके हम उस परम पद को, मोक्ष को, अपवर को प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो ज्ञान होता है, वो जो सूचना रूपी ज्ञान होता है, उसके माध्यम से हम सोचते हैं, विचारते हैं, हमारी जो जीवन की दिशा होती है वो भी इसी के आधार पर तय होती हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान होता है, हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं आती है, जो ज्ञान आता है, उसी के आधार पर हम विचार करते हैं, सोचते हैं, और वो विचार करने के बाद, उसको सोचने के बाद फिर जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के आधार पर हमारा जीवन आगे प्रशस्त होता है। इसलिए जिस ज्ञान का हम अपने बुद्धि में ग्रहण करें, वो ज्ञान ऐसा हो जो श्रेष्ठ ज्ञान हो, दिव्य ज्ञान हो, जिसके माध्यम से हम अपने पूरे जीवन को प्रशस्त कर पाते हैं। इसलिए ज्ञान का जो काम होता है वो हमारे जीवन में जो हम कर्म करते हैं उससे पहले निर्णय करना होता है कि ये शुभ कर्म, अशुभ कर्म, लाभकारी या अलाभकारी, हितकर, अहितकर, जो कर्म होता है उसका पहले हम निर्णय करते हैं, और वो जो निर्णय होता है वो कराता है ज्ञान। और ये ज्ञान जो है वो हमारी ही बुद्धि रूपी गुहा में स्थित रहता है। इसलिए स्वामी शरणानंद जी महाराज को एक बार किसी ने पूछा कि ये जो कई लोग होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, फिर भी वो इतने उच्च ज्ञान का उपदेश करते हैं, वो कैसे कर देते हैं? तब स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जिनकी बुद्धि स्थित है
जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई, जिनका मन शांत है, जिनका मन स्थिर रहता है, उसकी बुद्धि में स्वतः ही इस संपूर्ण विश्व का जो दिव्य ज्ञान है वो अवतरित होने लगता है और उसी ज्ञान को वो बांटते हैं। जैसे कबीर जैसे जो संत हुए, उन सारे संतों ने तो कोई शास्त्रों को नहीं पढ़ा था, लेकिन वो जो ज्ञान था वो उन्हीं की बुद्धि रूपी गुहा से प्रकट हुआ। तो ये जो मंत्र में है, यद ऐसाम श्रेष्ठम यद अरिप्रम आसीत प्रेरणा तद ऐसाम निहितम गुहा, भी हमारी बुद्धि रूपी गुहा में भी जो स्थित रहता है, उस ज्ञान को हम योग साधना के द्वारा श्रद्धावान होकर के, और योग साधना के द्वारा श्रद्धावान होकर के, जितेंद्रिय होकर के जब तत्परता पूर्वक हम निरंतरता के साथ लगे रहते हैं तो वो ज्ञान हमारे ही भीतर प्रकट होता है। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।